हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की क्षितिज का पार्ट 1 जो कि है दो बैलों की कथा। ये क्लास 9th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, इसके जो राइटर हैं वो है प्रेमचंद जी। इनका जन्म 1880 में हुआ था। स्थान बनारस के लंबी गांव। इनका मूल नाम धनपत राय है। शिक्षा BA तक है। देहांत इनका 1936 में हुआ था। ये सारी बातें प्रेमचंद जी के बारे में जाननी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जानवरों में गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो गधा कह दो, काम चल जाएगा। क्या सच में गधा बेवकूफ़ होता है या उसके सीधेपन ने उसे यह पदवी दिलाई है? गाय भी सींग मारती है, कुत्ता भी कभी कभी क्रोध में आ जाता है, मगर गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना। गधे का एक छोटा भाई भी है और वो गधे से कम गधा है, और वह है बैल, जिसे बच्चे का ताऊ भी कहा जाता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ में रहने के कारण दोनों में बहुत भाईचारा था। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते दिए जाते तो गर्दन हिला हिलाकर चलते। दोनों यही कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पे हो। दोनों एक साथ नाद में मुँह डालते, और अगर एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी मुँह हटा लेता। झूरी ने एक बार इन दोनों को ससुराल भेजा। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने उन्हें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, मगर हाँ, झूरी के साले गया को घर तक बैल को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम करा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? शाम को वो एक नई जगह पर पहुंच गए थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने रस्सी तोड़ दी और वहां से भाग निकले। सुबह जब झूरी सोकर उठा तो दोनों बैलों को चरनी पर खड़ा देखा। उनकी गर्दनों में आधी आधी रस्सी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। दोनों बैलों को देखकर झूरी स्नेह से गदगद हो गया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चौकर लाया तो कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इतना प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, यानी मतलब चिढ़ गई। वो बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे की सिवा और कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाएगा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। बेचारे क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी हुक्का होगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है कुछ दिनों में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इन लोग को लाइक कीजिए। इसके सेकंड पार्ट के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
एंड इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। और इस कहानी को चैप्टर से आप पढ़िए, जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिए।